अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स, जहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट मैंने ड्रॉ किया है, एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो अब इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट की एक एंड पॉइंट है ए पॉइंट, नाम दे देते हैं हम, और दूसरे एंड पॉइंट को हम नाम देते हैं बी पॉइंट। सही है, यहाँ तक आप याद रखें। अब इन दोनों ए पॉइंट और बी पॉइंट को हम इस तरीके से आपस में जोड़ें कि ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ये सर्कल की शक्ल में हो जाए, सर्कल का शेप ले ले। समझ में आ रहा है? इस तरीके से जोड़े इन दोनों एंड्स पॉइंट्स को, ए पॉइंट और बी को, कि एक सर्कल बन जाए। आप देखें कि ये क्या हुआ, एक सर्कल बन गया है। क्या ये सर्कल की बाउंड्री, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। बस मैंने क्या किया, इन दोनों ए पॉइंट और बी पॉइंट को आपस में जोड़ लिया। किस तरीके से जोड़ा, एक सर्कल की शक्ल बना ली। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब आप एक बात पहले याद रखें कि जब भी हम बात करते हैं लीनियर मोशन की, किसकी बात करते हैं, लीनियर मोशन की, तो हम बात करते हैं वहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की। और जब भी हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की या एंगुलर मोशन की, तभी हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलो आगे चलते हैं। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने कंसिडर करें एक सर्कल। सही है। अब सर्कल का सेंटर क्या है, पॉइंट मैंने ड्रॉ किया, ये क्या है, सर्कल का सेंटर। अब आप देखें, हम कंसिडर करते हैं एक बाइक को, जिसको हम मूव करवाएंगे सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर। तो मैंने एक बाइक कंसिडर कर ली। वो कहाँ पर है, एक पॉइंट के ऊपर है, सर्कल के सरकमफेरेंस के। उस पॉइंट को हमने नाम दिया है ए पॉइंट। सही है। अब हम इस बाइक को सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर काउंटर क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे। तो ये एक बाइक जाएगी ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। सही है, हमने यहाँ तक मूव करवाया, बी पॉइंट तक। तो अभी आप देखें कि जो सेंटर है सर्कल का, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक, सरकमफेरेंस में भी ए पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, जल्दी बताएं क्या कहलाएगा, रेडियस। सही जवाब। और सेंटर से लेके सरकमफेरेंस की बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस कहलाएगा वो भी क्या कहलाएगा, आल्सो रेडियस कहलाएगा। समझ में आ गया। तो चलो यहाँ तक सही है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर जो एंगल बन रही है सेंटर के ऊपर सर्कल के, क्या बन रही है, एक एंगल बन रही है। जो आप देखें, इस एंगल को हम नाम देंगे थीटा, एंड डेट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी एंगल को हम कहेंगे कि यह है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कंपाइल करें इसको सारे को। कोई भी ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर पाथ में मूव करे पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, तो वो एक एंगल बनाएगा सर्कल के सेंटर के साथ। उस एंगल को हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। वो एंगल जो सर्कल के सेंटर के ऊपर बने जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी तक मूव करे सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर, उस एंगल को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है। दूसरी डेफिनेशन क्या है, एंगल विथ इस वर्टेक्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल हु साइड्स कट ऑफ एन आर्क। वो एंगल जो वर्टेक्स के ऊपर बने और वो वर्टेक्स सर्कल के सेंटर के ऊपर हो। वर्टेक्स कहाँ हो, सर्कल के सेंटर के ऊपर हो। और वो वर्टेक्स की जो साइड्स हैं ना, वो क्या करें, आर्क लेंथ को कट करें। वर्टेक्स क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पर दो लाइंस आपस में मीट करती हैं। तो यहाँ देखिए, सर्कल की जो सेंटर वाली पॉइंट है वहाँ पर रेडियस, एक पॉइंट रेडियस की, दूसरी भी रेडियस की जो लाइन है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीट कर रही हैं। तो ये क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। और इसकी जो साइड्स हैं रेडियस वाली दोनों, वो क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं सरकमफेरेंस के पार्ट को। तो ये जो सरकमफेरेंस का पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं, आर्क। पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस इज कॉल्ड आर्क। तो ये जो एंगल यहाँ पर बनी, इस एंगल को हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक समझ में आ गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया समझ में। तो हम देखें यही तस्वीर, यही फिगर फिर से देखें। तो ये जो आर्क था, आर्क पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस, तो इसकी जो लेंथ होगी इसको हम कहेंगे आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होती है, आर्क लेंथ द लेंथ ऑफ एन आर्क। किसी भी आर्क की लेंथ होती है। आर्क क्या होता है, पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस। अब जो इसको हम डिनोट करते हैं एस के साथ। अभी जो एस है, आर्क लेंथ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थीटा के साथ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ।
कैसे होती है देखें। अब ये सर्कल का सेंटर है, अब ये ए पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिए। अब बी पॉइंट को हम क्या करते हैं, दूर कंसिडर करते हैं। सही है, मैंने क्या किया, आर्क लेंथ को बढ़ा ली और सर्किल का अब सर्किल का सेंटर क्या है, लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर सर्किल के सेंटर की तरफ, डायमीटर ड्रॉ करते हैं हम, क्या कहते हैं, डायमीटर को ड्रॉ करते हैं। और एंगल हम चेक करते हैं कि एंगल जो है वो ज़्यादा है कम है। अब देखें ए पॉइंट और बी पॉइंट आपस में दूर हैं और जो उन बीच में एंगल बन रही है सर्कल के सेंटर के ऊपर, वो एंगल है थीटा, जो 180 के बराबर है, जो पिछली वाले फिगर से ज़्यादा है। एंगल ज़्यादा है, आर्क लेंथ भी ज़्यादा है। आर्क लेंथ क्या है, लेंथ है आर्क की। अब इसको हम कांस्टेंट लगाएंगे, जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएंगे, एस इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, ये अरेंज करेंगे तो ये जो फॉर्मूला है थीटा का, ये कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। अब आप देखें दोनों एस और आर क्या है, दोनों लेंथ हैं, तो हम कह सकते हैं जो थीटा है वो जस्ट रेशियो है टू लेंथ का। अब थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, यहाँ तक सही है। अब आप देखें जस्ट रेशियो है टू लेंथ का, तो दोनों लेंथ हैं तो यूनिट क्या होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो इसलिए हम इसे एक यूनिट देते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो होते हैं जिनके कोई भी यूनिट्स नहीं होते फिजिकल क्वांटिटीज के। इसका यूनिट है रेडियन डिग्री रेवोल्यूशन। अब रेडियन जो यूनिट है वो है एसआई यूनिट, जो एसआई इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर यूज किया जाता है। और इसकी नो डायमेंशन है, कोई भी डायमेंशन नहीं है, क्योंकि इसके पास जो यूनिट है वो सप्लीमेंट्री है। समझ में आया? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।